बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़िए बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर के साथ। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, जो हमने हिंदी का सेक्शन किया था, उसमें स्वर को हमने डिटेल में कर लिया है। आज जो है बारी व्यंजन की है। किसकी बारी है? व्यंजन की बारी है। तो चलते हैं आज का जो ये वीडियो है उसकी तरफ। तो हमने बातचीत की थी, वर्ण की बात की थी, वर्ण क्या होता है। इसके साथ ही वर्ण में हमने देख लिया था स्वर को। स्वर के बाद आज देखेंगे हम व्यंजन को देखेंगे। किसको देखेंगे? व्यंजन को देखेंगे। तो आपको क्या करना है? व्यंजन के बारे में पढ़ना है आज। व्यंजन और व्यंजन की कल हमने बातचीत भी कर ली थी कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन क्या होता है। जब व्यंजन की बातचीत की थी तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो व्यंजन होता है, व्यंजन के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि कुल व्यंजन कितने होते हैं, साथ में प्रमुख व्यंजनों की संख्या कितनी है। यह हमने कल किया था, यह मैं बता चुका था। आज भी मैं आपको एक और बात बताऊंगा यहां पर कि जब भी बातचीत आए तो संख्या कितनी है व्यंजन की, तो कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या जो है व्यंजन की वो है आपके सामने 39। और प्रमुख व्यंजन कितने हैं, या हम सामान्य तौर पर बात करें तो प्रमुख व्यंजन कितने हैं। प्रमुख व्यंजन जो है उनकी संख्या जो है, उनकी संख्या 33 है। ये आपको अच्छे से गांठ बांधकर देख लेना है। दूसरी बात, व्यंजन की डेफिनेशन की बात करें तो मैं यहां पर लिख रहा हूं को जो व्यंजन होता है, व्यंजन की जो परिभाषा है वो क्या है। तो व्यंजन की परिभाषा मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि कल हमने स्वर की बातचीत कर ली थी। तो व्यंजन का मतलब क्या होता है या व्यंजन की डेफिनेशन कैसे आपने पता करनी है। तो व्यंजन क्या होता है? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। किसकी सहायता से? स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। दूसरी बात क्या है कि स्वरों की सहायता के साथ बोलने के बाद इन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है। इन्हें बोलने में स्वरों की अपेक्षा ज्यादा समय लगता है। इन्हें बोलने में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है। आगे नेक्स्ट वन, समय के साथ आपको तीसरी बात क्या याद रखनी है, इसमें घर्षण ज्यादा होता है। इसमें घर्षण ज्यादा होता है। घर्षण ज्यादा होता है। क्या होता है? घर्षण ज्यादा होता है। आगे नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज है, जब व्यंजन को बोला जाता है तो इसमें रुकावटें ज्यादा आती है। रुकावटें ज्यादा आती है। और साथ में व्यंजन एक स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। क्या नहीं है? स्वतंत्र ध्वनि नहीं है। आप क्या कर सकते हैं? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ये जो सेशन है इंपॉर्टेंट है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप अपने पास रख सकते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है मैं कई एंगल से इसको आपको बता रहा हूं और ये इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? ये इंपॉर्टेंट भी है। तो ये आपकी डेफिनेशन है व्यंजन की, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं मिटाने जा रहा हूं। आगे नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज है, व्यंजन के भेद है। व्यंजन के भेद है। तो व्यंजन के भेद जो है उसे कितनी कैटेगरी में बांटा हुआ है, तो सामान्य तौर पर इसके भेद 3 हैं, पर कुल इसके भेद 4 हैं। तो सामान्य तौर पर 3 भेद, ध्यान से देखना। सामान्य तौर पर कितने भेद? 3। पहला भेद स्पर्श व्यंजन। आगे स्पर्श के बाद अंत व्यंजन। अंत व्यंजन के बाद ऊष्म व्यंजन। ये क्या है? ये प्रमुख व्यंजन के भेद है। पर कुल जो भेद है वो कुल भेद कितने हैं? 4। और उसमें क्या आ जाएगा? संयुक्त व्यंजन भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संयुक्त व्यंजन भी आ जाएगा। अब जब स्पर्श व्यंजन की बातचीत की जाए तो क से लेकर म तक, और इनकी संख्या 25 है। कितनी संख्या है? 25। अंत व्यंजन की बातचीत की जाए तो इसकी संख्या 4 है। इसमें कौन कौन से आते हैं? य, र, ल और व। य, र, ल, व। ऊष्म की बातचीत की जाए तो इसमें भी 4 आते हैं। कौन कौन से 4 आते हैं? श, स, श और ह। इसमें ये 4 आते हैं। और संयुक्त व्यंजन की बातचीत की जाए तो इसमें भी कितने आते हैं? 4। क्ष, त्र, ज्ञ और साथ में श्र।
तो ये व्यंजन जो है ये संयुक्त व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। तो आपने अच्छे से इसको पढ़ लिया होगा। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, क्योंकि ये जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम काफी चीजें सीखने वाले हैं। स्पष्ट व्यंजन जो है 25 है, इनकी संख्या 25 है। क तक क से म तक जितने भी व्यंजन है वो स्पष्ट व्यंजन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। आंसर व्यंजन जब इनको बोलते हैं तो नाभि पर बलाघात जोर दबाव पड़ता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि ऐसे व्यंजन जिसे जब बोला जाता है तो नाभि पर बल पड़ता है या बलाघात होता है, तो ये कौन से हैं? आंसर व्यंजन है। उष्ण व्यंजन एक ऐसे व्यंजन होते हैं जब इनको बोला जाता है तो मुंह से गर्म हवा निकलती है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि किस वर्ण को बोलते वक्त या किस व्यंजन को बोलते वक्त मुंह से गर्म हवा निकलती है, तो वो जो व्यंजन है वो कौन सा है? उष्ण व्यंजन है। श, स, श, ह। तो ये जो व्यंजन है आपके सामने है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन क्या होता है? तो संयुक्त व्यंजन जो होता है, दो या दो से अधिक व्यंजन जब आपस में मिलते हैं उनको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। देखो, व्यंजन की कुल संख्या 39 है और प्रमुख तौर मतलब मुख्य तौर पर इसकी संख्या 33 है। अब जब आप बातचीत करते हैं मतलब प्रमुख की, तो प्रमुख में व्यंजन के भेद कितने हैं? 3, 25 और 4 29, 29 और 4 33। तो प्रमुख व्यंजन कितने हुए? 33। पर कुल व्यंजन कैसे बनते हैं तो अभी हम बातचीत करेंगे। उसमें 4 ये जुड़ जाते हैं। कौन से जुड़ते हैं? 4 ये जुड़ते हैं, श, त्र, ज्ञ और श्र। साथ में उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं। कौन से? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसमें कौन से व्यंजन आते हैं? तो इसमें एक तो ड और दूसरा ढ। इन्हीं को द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं, क्योंकि ये 2 गुण रखने वाले व्यंजन भी कहलाए जाते हैं, क्योंकि ये 2 काम करते हैं। एक तो जैसे ड डमरू और ढ ढोल वैसा वाला, और एक क्या करते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन की तरह भी ये काम करते हैं। अब देखो उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन वो व्यंजन है जब इनको बोला जाता है तो हमारी जीभ जो होती है वो तालु के साथ टकराती है। जैसे ऊपर टकरा रही है जब हम बोल रहे हैं। फिर जब ऊपर टकराती है तो टकराने के बाद ये लुढ़कती हुई या कंपी करती हुई नीचे आती है और अपनी पोजीशन धारण कर लेती है। तो ऐसे अगर आपके साथ घटना हो रही है तो वो व्यंजन कौन सा हुआ? वो व्यंजन हुआ उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। कौन सा व्यंजन हुआ? उत्क्षिप्त व्यंजन हुआ। तो इसका जो मतलब यहां पर एग्जांपल है ड और ढ, इसका अच्छा एग्जांपल है। नेक्स्ट वन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब हम ड ड और साथ में क्ष, त्र, ज्ञ, श को जोड़ लेते हैं तो ये सारे के सारे कुल व्यंजन मिलकर कितने व्यंजन हो जाते हैं? इनकी संख्या 39 हो जाती है। ये स्पष्ट व्यंजन, अंश व्यंजन, उष्ण व्यंजन प्लस संयुक्त व्यंजन प्लस उत्क्षिप्त व्यंजन को मिलाकर जो कुल व्यंजन बनते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 39 या 39 होती है। तो ये आपको अच्छे से पता चल गया। अब यहां से दूसरी चीज क्या आपको जाननी है कि जो आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं उसको तोड़ा कैसे जाता है, क्योंकि एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन पूछता है। क्या करता है एग्जामिनर? यहां से क्वेश्चन पूछता है। और क्वेश्चन क्या पूछता है? जैसे संयुक्त व्यंजन है, क्ष को कैसे तोड़ेंगे? तो क्ष में क्या लिखना है अपने? क प्लस श प्लस अ। ये षटकोण वाला श है, इसको थोड़ा सा ठीक कीजिएगा। तो ये क्ष बन गया। अब त्र को कैसे तोड़ना है? त्र, तो त्र को जब तोड़ेंगे तो त प्लस हलंत वाला र प्लस अ, तो ये क्या बन गया? त्र। उसके बाद आप ज्ञ को तोड़ेंगे तो ज्ञ का जो तोड़ना होगा वो होगा ज प्लस य प्लस अ, और य भी हलंत वाला होगा। उसके बाद लास्ट वन जो आ रहा है श, तो श्र में जब आप तोड़ेंगे तो श षटकोण वाला, उसके बाद र और फिर अ, तो ये क्या बन गया? ये आपका श बन गया। तो इनको भी आपने याद रखना है, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे नेक्स्ट वन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है उसको देखिए। ये तो हमने ये वाले व्यंजन कर लिए। अब जो थोड़े से और व्यंजन होते हैं उसके बारे में बातचीत करते हैं। क्या बात करते हैं?
जो कुछ एक और व्यंजन होते हैं उसकी बातचीत भी करते हैं। तो और व्यंजन जो होंगे और कौन कौन से हैं, जैसे आगत व्यंजन, आगत व्यंजन या संघर्षी व्यंजन। अब आगत व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, तो इसके दो ही एग्जांपल हैं, ज और फ। अब ज और फ में नीचे जो लगा हुआ ये मतलब बिंदु जैसा है, इसको बोलते हैं नुक्ता। ये फारसी भाषा का है। किस भाषा का है? ये फारसी भाषा का है। नुक्ता किस भाषा का है? फारसी भाषा का है। ये फारसी भाषा से आए हुए मतलब जो अल्फाबेट है, ये आए हुए वर्ण है वो है। तो ये भी आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट वन चीज जो है यहां पर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि जो पार्श्विक व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है वो ल है। क्या है? ल, पार्श्विक व्यंजन। अब पार्श्विक व्यंजन में क्या होता है, जब इनको बोला मतलब इस पार्श्विक एक ल ही आता है, जब इसको बोलते हैं तो बोलते वक्त आपको क्या याद रखना है कि जब जीभ क्या होती है मतलब ऊपर टकराती है और साइड से हवा निकलती है, तो ऐसे वाले जो व्यंजन होंगे उसको क्या बोलेंगे? पार्श्विक व्यंजन बोलेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से पसंद आया होगा। और जो बचा हुआ पोर्शन है, जो एक्सेप्शन केसेस है, उसको हम कल करेंगे। साथ में आपको क्या करना है, बड़ों का रखना है ध्यान, छोटों से करना है प्यार और स्नेह, पर्यावरण से का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।